प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत क्या है? स्थूल जगत क्या है और सूक्ष्म जगत क्या है? दोनों में अंतर क्या है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पूरा सुनेंगे तो आप ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और शेयर इसलिए करें क्योंकि आप जो शेयर करते हैं वही आपको मिलता है। जो आप देंगे, जो आप बांटेंगे, वैसे ही लोग आपसे आकर्षित होने लग जाएंगे, वैसे ही लोग आपके पास आएंगे। और यही होता है हमारे साथ जीवन में। हमें दुख मिल रहा है क्योंकि हम दुख बांट रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वही लौटकर कुछ समय बाद आता। अगर आप भले ही दुख क्यों ना हो, हम बांटें सुख, तो वो लौटेगा सुख ही आपके पास। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्थूल जगत क्या है और सूक्ष्म जगत क्या है? स्थूल जगत, स्थूल जगत कुछ और नहीं, जो हम देख रहे हैं, ये जो संसार है, यही स्थूल जगत है। जगत यानी संसारी, स्थूल जगत ये संसार जो हम देख रहे हैं, जो बना है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, यानी पदार्थ से बना हुआ है। पत्थर पहाड़ जो है, और ये ऐसा ही रहता है, ये स्थूल जगत है। और इसमें पेड़ पौधे, पत्थर पहाड़, पशु पक्षी, जो जो कुछ संसार में आता है, सब कुछ स्थूल जगत है। हम स्वयं मनुष्य, पेड़ पौधे, पत्थर पहाड़, पशु पक्षी, सब कुछ सजीव हो या निर्जीव हो, सारा स्थूल जगत है। इसमें भी बनता मिटता रहता है। तो ये सारा स्थूल जगत है, यानी कुल मिलाकर जितना भी संसार है, ये सारा स्थूल जगत है। अब सूक्ष्म जगत क्या है? सूक्ष्म जगत मन का संसार है। जैसे आप सपना देखते हैं, आप सपना देखते हैं, सूक्ष्म जगत की हम बात कर रहे हैं, तो आप सपना देख रहे हैं। अब सूक्ष्म जगत में अंतर क्या है कि सूक्ष्म जगत में पदार्थ नहीं है। जैसे आप यहाँ आज ये संसार आपको दिख रहा है, जैसा आपका मकान है, दुकान है, जो भी है, आप देख रहे हैं। और आप सो जाएंगे, सपने में जाएंगे, नींद में जाएंगे, कल उठेंगे, जैसा है वैसे ही आपको मिलेगा, वैसे ही मिलता है। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप सूक्ष्म जगत में जाते हैं, क्योंकि ये पदार्थ का बना है, सूक्ष्म जगत में आज आपने जो सपना देखा, सपना देखा जो, उसके बाद आप जो सपना देख रहे हैं, उसके बाद उठे सोए, सपना गया, क्या वो फिर रहता है? फिर आप दोबारा अगर नींद में जाएंगे तो वो सपना आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? वो पदार्थ से नहीं बना, मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, भौतिक नहीं है, वो अभौतिक हो गया, सूक्ष्म हो गया। मन का संसार, मन का संसार ही सूक्ष्म जगत है, क्योंकि वो भी जगत ही है। मन के जितने भी विचार, मन की जितनी भी कल्पनाएं, जितनी कल्पनाएं हो सकती हैं, मुक्ति की भी, मोक्ष की भी, भगवान की भी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, जैसे संसार में आप स्थूल रूप से देखते हैं ना ये सारी चीजें, वैसे ही सूक्ष्म रूप से भी मौजूद है, और ये उससे ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये सारी सूक्ष्म, ये ही सूक्ष्म जगत है सारा। मन का संसार, मन के विचार जो निरंतर चलते रहते हैं, ये बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है, और सबका अपना अपना है। जैसे आप ध्यान में जब जाते हैं, ध्यान में भी आप मन की गहराइयों में ही होते हैं। जो ध्यान करते हैं, ध्यान में जो जाते हैं, वे मन के इस जगत से काफ़ी हद तक अनुभव करते हैं, इसको काफ़ी अनुभव करते हैं। वे थोड़ा स्थूल से हट, जो भौतिक से स्थूल से हटते हैं थोड़ा, वे सूक्ष्म की यात्रा करते हैं। वे देखते हैं, मन की गहराइयों में कई सारे अनुभव करते हैं। ध्यान में कई सारी घटनाएं घटती हैं उनके साथ। ये सब सूक्ष्म जगत का है कमाल है। लेकिन ये भी मन ही है। सूक्ष्म जगत हो, स्थूल जगत हो, अब इसी को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी लोग कहते हैं।
जैसे स्थूल शरीर से मैं बैठा हूँ, आप बैठे, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये हम जो अनुभव कर रहे हैं ये स्थूल अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही सूक्ष्म रूप से आप भी सूक्ष्म हो जाते हैं तो आपका संसार सूक्ष्म हो जाता है। अपनी ही आप कल्पनाएं बनाते हैं, उन्हीं विचारों के साथ होते हैं, वो सूक्ष्म हो जाता है। लेकिन सत्य कुछ और, ये स्थूल जगत हो गया, सूक्ष्म जगत हो गया, दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और सूक्ष्म जगत ऐसे ही गहरे अनुभव जब आप करते हैं, कई सारे अनुभव होते हैं और आपको लगता है अरे ये क्या था, ये क्या था। जो ध्यान करते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, उन्हें ये सारी और भी कई सारे अनुभव होते हैं, तरह तरह के अनुभव होते रहते हैं, भगवान के, काम के, क्रोध के, लोभ के, ऐसे ही होते हैं जैसे कल्पनाएं हैं। वे सूक्ष्म जगत कल्पना है, आपकी अपनी ही गढ़ी हुई संस्कार है जन्मों जन्मों के। ये सूक्ष्म जगत है जो आज भी मौजूद है आपके मन में। और सत्य इन सब से परे, हमें उसमें स्थित होना है। इसलिए ये सब जगत ही है, और जो जो जगत है वो सब माया है। इसलिए मन भी माया, संसार भी माया। जो बाहर का संसार है वो भी माया, जो भीतर का संसार है ये भी माया। तुम ना तो बाहर की संसार के साथ हो और ना भीतर के संसार के साथ हो। तुम इन सब से अलग हो और इनके साथ भी हो, लेकिन साथ कैसे, इनसे अलग होते हुए निर्लेप हो। ये आत्मा का स्वभाव, सत्य का स्वभाव ऐसा है, वो आपका स्वभाव है। इसलिए क्या मन में सूक्ष्म जगत की कई सारी बातें होती हैं, कई सारे इसमें विचार आते रहते हैं। सपना एक बड़ा सरल सा उदाहरण है। और कई सारी अनुभूतियां जो होती हैं, बड़ी अच्छी अनुभूतियां होती हैं। जरूरी है साधना मार्ग में ये सारे जरूरी है, अध्यात्म के इस पथ पर, ताकि आपको भौतिक से तो अभौतिक में लाया जा सके, मन की और गहरे तलों में। लेकिन जब मन मरा सो माया मरी, सूक्ष्म जगत के पार सत्य है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, इन सब के पार सत्य है। सत्य तो स्वयं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो आज है, अभी इस क्षण है, इस पल होता है सत्य। जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस इस पल घटित होता है, उसे सत्य कहते हैं। मन भूत और भविष्य में होता है, मन पास्ट और फ्यूचर में होता है। इसलिए महापुरुषों द्वारा आपने सुना होगा, भी अक्सर कहते हैं, महापुरुष हमारे कहते रहते हैं कि वर्तमान में जियो, आज में जियो, वर्तमान में जीना सीखो, आज में जीना सीखो, इस पल जीना सीखो। ये नहीं कहते कि भूत में जियो यानी पुरानी यादों में जियो, पास्ट में जियो, नहीं, मन में जी। आप जैसे ही पास्ट में पहुंचे और मन के साथ जुड़ गए, जैसे ही आप भविष्य की चिंता में उलझे या बड़ी अच्छी सुखद कल्पनाओं में उलझे, आप फ्यूचर के साथ हो गए, फिर मन के साथ जुड़ गए। अगर आप इस पल हैं, इस क्षण हैं और बस अभी है, तो आप वर्तमान में और सत्य के साथ, आत्मा के साथ। सत्य बस अभी है, अभी इसी पल मुक्ति है, इसी पल। सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत। अब जैसे शरीरों की बात की जाए तो स्थूल शरीर जैसा हम सभी का, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात की जाती तो कारण जगत भी, जिससे ये सब घटनाएं घट रही हैं, जो कारण है वास्तव में, उसका भी मिट जाना। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों का मिट जाना। दूसरे शब्दों में ध्याता, ध्येय और ध्यान, तीनों का मिट जाना। वो वास्तव में जो सत्य, जिसको बुद्ध कहते हैं शून्य का उतर आना, शून्य की अनुभूति होना, ऐसा अनुभव जहां न देखने वाला हो, न दिखाई देने वाला हो, न कोई दर्शन हो कि क्रिया हो, बस जो स्वयं है वो स्थित हो, उसमें स्थित हो, सारा खेल खत्म। तो आप सूक्ष्म स्थूल जगत से तो पहले ही चले गए, और ये जीते जी होता है, यही मुक्ति है।
और सूक्ष्म जगत से भी, क्योंकि सूक्ष्म जगत ये विचार है, ये निरंतर चलते रहते, मन रहते ही रहता है। ध्यान में भी, गहराइयों में भी मन कहीं ना कोई विचार इनमें उलझा रहता है। जब आप इनसे परे हो जाते हैं तो फिर सत्य के साथ हो जाते हैं, आत्मा के साथ हो। यही मुक्ति है, यही आजादी। इसी को पाना जीवन का उद्देश्य। तो ये स्थूल जगत क्या है, सूक्ष्म जगत क्या है, इस पर हमने थोड़ी सी बात की। आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमने ये भी बात की कि सत्य क्या है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।